खाटू श्याम जी में 25 घंटे बाद आखिरकार दुकानें खुल गई। पुलिस और व्यापार मंडल के बीच समझौता होने पर दुकानें खोली गई। दरअसल खाटू में मेला शुरू होने के साथ ही पुलिस द्वारा की जा रही सख्ती के विरोध में खाटू में व्यापारियों ने 3 मार्च की दोपहर 1 बजे से अपनी दुकानों को बंद कर दिया था। पहले सोमवार रात को भी खाटू थाने में व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन यह वार्ता विफल रही थी। इसके बाद खाटू पुलिस थाने के स्वागत कक्ष में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बार फिर वार्ता हुई, जहां मांगों को लेकर पुलिस और व्यापार मंडल के बीच समझौता हुआ। ऐसे में व्यापारियों ने दुकानों को खोलने पर सहमति जताई। बता दें कि मेले के 5वें दिन खाटू में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। सुबह यहां रेस्टोरेंट सहित तमाम दुकानें बंद रहने के चलते श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। श्रद्धालुओं को प्रसाद तो दूर नाश्ता तक नहीं मिल पाया था। जानकारी के अनुसार खाटू श्याम जी में स्थित प्रतिष्ठान, होटल, गेस्ट हाउस में नियुक्त कर्मचारियों को पास देखकर आने जाने दिया जाएगा। अगर पास नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान का बिल दुकानदार मालिक की मुहर से प्रमाणित बिल दिखाने पर आगे जाने दिया जाएगा। मेले के दौरान माल वाहन व अति आवश्यक सेवाओं वाले छोटे साधन को सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक आने जाने दिया जाएगा। परीक्षाओं व बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को परमिशन लेटर दिखाने पर उनके अभिभावकों को आने जाने दिया जाए, जिससे कि उनका समय बर्बाद नहीं हो। वह खाटू में स्थित मोदी चौक और लामिया तिराहे पर स्कूल के बच्चों और अभिभावकों के आने जाने के लिए एक छोटा रास्ता छोड़ा जाएगा। वार्ता में संभागीय आयुक्त पूनम बंसल, आईजी अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, विधायक वीरेंद्र सिंह, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, उपखंड अधिकारी, व्यापारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो करी गई थी, उन व्यवस्थाओं में कुछ फेरबदल की मांग व्यापार मंडल और स्थानीय नागरिकों के द्वारा की गई थी। उन व्यवस्थाओं में रिलैक्सेशन को लेकर के आपस में कुछ कम्युनिकेशन गैप के चलते व्यापार मंडल द्वारा व्यापार बंद रखा गया, मार्केट बंद रखा गया। जिला कलेक्टर सीकर और जिला एसपी सीकर और टीम ने मिलकर के व्यापारियों के साथ कल से वार्ता लगातार जारी थी। उसके बाद उसका समाधान निकला है और जो व्यापारियों की जो कुछ डिमांड्स थी, ताकि आम नागरिक को भी कोई असुविधा ना हो, दर्शनार्थी को भी असुविधा नहीं हो और व्यापार भी प्रभावित नहीं हो, तो तीनों सेगमेंट जो थे उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए मेले की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सके, उसमें सहमति बनी है और सहमति पश्चात व्यापार मंडल ने भी मार्केट खोलने का निर्णय किया है। इस मेले में पिछले सालों के मेलों की बजाय इस बार कुछ अलग से व्यवस्थाएं और करी गई हैं, क्योंकि हर साल मेले में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों में जो मुख्य बदलाव है वो ये है, इस मेले में खाटू श्याम जी आने वाले चारों तरफ से जो यात्री आते हैं उनके लिए चारों दिशाओं में पार्किंग प्लेस निर्धारित किए गए हैं, ताकि दर्शनार्थी को कम से कम चलना पड़े। जो पैदल यात्री विंग से खाटू तक आते हैं, उसके पश्चात वो नजदीक से नजदीक रास्ते तक मेले में पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्था करी गई है। कल पता लगा सुबह, तो मैंने इसको सवाल को उठाने के लिए, बात को उठाने के लिए 5 बार प्रयास किया। स्पीकर को मैंने बार बार अनुरोध किया कि मुझे पूर्व अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे एक ऐसा इश्यू है जिसमें मुझे तुरंत बोलना है, तो उसमें मुझे अनुमति नहीं मिली। तो मैंने हमारे प्रतिपक्ष जो कभी भी सदन में बोल सकते हैं, उनसे मैंने कहा कि हमारे खाटू श्याम जी में हालात ये हैं कि खाटू श्याम जी गांव की तो स्थिति है कि गांव का जो भाग ही जा सकता है, बाहर का आदमी गाँव के अंदर नहीं आ सकता। तो उसको छोड़ो, आप नेशनल हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे, मेरे को रात को एक बरसिंहपुरा गाँव में कोई आदमी नहीं जा रहा। अरे बरसिंहपुरा तो यहाँ से 17 किलोमीटर है खाटू श्याम जी से। आज मेला स्टार्ट हुआ नहीं, मेला अपने परवान पे है नहीं। मेले को मुश्किल से 2 या 3 दिन बाद में मेला शुरू होगा। इससे तो आज मैंने देखा है कि आज जहाँ भीड़ है वो तो संडे को ज़्यादा थी, उससे पहले हमने मेला को पहले शुरू कर दिया और एक आतंका सा माहौल लोगों के बीच में पैदा करते हैं शासन ने, प्रशासन ने।
उसके लिए मैंने जुली साहब का मैं आज बोल के आया कि आप दोबारा जब भी इशू है मैं वापस हम जाके वहाँ की स्थिति क्या है वो देख के आता हूँ। एक्चुअली स्थिति क्या है मैंने सिर्फ फोन पे सुना है, तो मैंने यहाँ के देखा पता नहीं इतनी थी दूर बैरिकेडिंग लगा के, यहाँ से 20-20 किलोमीटर आगे बैरिकेडिंग लगा रखी है आपने, 20 किलोमीटर पहले गाड़ियाँ को रोक रखा है। क्या ये मेरा मैं खुद प्रधान रहा हूँ, आपको ध्यान रहा 2 साल से 2005 तक ये पंजी यहाँ सरपंच थे, हम 4-5 ग्रामों से 15 ग्रामों से हम सिर्फ मेला चलाते हैं, हम शांति से मेला होता था। अब कैसी स्थितियाँ हो गई यहाँ पे? जो कि सर कल से ही बोर्ड के अधिकारी है, अगर वो सक्षम होते, अगर यहाँ का एसडीएम है, यहाँ का कलेक्टर है, अगर वो तो यहाँ कम से कम 4-5 महीने होते तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझ लीजिए। उनको हर सैटरडे का खाटू श्याम जी का ध्यान रहता है यहाँ क्या स्थिति होती है, उसके हिसाब से यहाँ उनको व्यवस्था करनी चाहिए। एग्जाम मेले के दर्शन तो अगर एक दिन लेट हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी जुड़ी हुई भविष्य जुड़ा हुआ है एग्जाम से, उन चीज़ों को भी आप अगर नहीं तो उसको रिलीफ दे सकते, और रिलीफ की आवश्यकता है। अगला एग्जाम देगा, अधिकार उसने फॉर्म भरा है, जो आदमी आएगा वो सड़क पे चलेगा। यहाँ कौन सी गर्मी की स्थिति है, यहाँ कौन सा युद्ध हो रहा है जो आपने यहाँ का माहौल ये कर दिया, यहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया। गाँव का घर का आदमी बाहर तक नहीं जा सकता, गाँव का आदमी बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर चला गया गाँव के अंदर नहीं आ सकता। निश्चित रूप से नकारा अधिकारियों के लिए मैं बात नहीं करूँगा, जो भी बात होगी वो यहाँ से सारी जो आपको होगी जो भावनाएं हैं जो मैं व्यवस्था देखूंगा, निश्चित रूप से कुछ अधिकारियों से जाकर मुझे बात। अभी जो आपने कहा कि कलेक्टर और एसडीएम या एसपी इसके कहना व्यवस्था में देखने चाहिए, जबकि यहाँ व्यापार मंडल और ग्रामीणों का कहना है कि वन मैन आर्मी डिप्टेशन जो बहुत तरह की सारी व्यवस्थाएं को वन तहस कर रखी है। इस मामले में क्या कहना है? अकेला कैसे कर सकता है जब यहाँ पे आईजीपी है, व्यवस्था में आईजीपी है, मैं आपका कलेक्टर भी यहाँ है, जिम्मेदारी कलेक्टर की बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा मजिस्ट्रेट कौन है यहाँ पे? एसडीएम है, एसडीएम की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जो कि सर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के डीएसपी का रोल था, निश्चित रूप से अगर वैसी बात है तो मैं भी उस अधिकारी को कहूँगा कि ऐसे अधिकारी जो काम जनता को परेशान करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ना कि आप स्टेटमेंट दे दो, खाली मीटिंग कर लो और मीटिंग में आप बोल लो कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी अधिकारी करेगा तो निश्चित रूप से उन्हें, चाहे हम विपक्ष में हो, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा। खाटू श्याम जी की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे गांव के हर गांव के आदमी ढाणियों में बसे हैं, वो भी खाटू श्याम जी मेले में जो हजारों किलोमीटर से सैकड़ों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं, पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें कभी परेशानी नहीं हो। पति आते हैं आज तक से लेके यहाँ तक जो पति आते हैं आज तक किसी ने शिकायत नहीं, शिकायत उनकी होती है सिर्फ आगे जब ये प्रशासन जहाँ पे एक्टिव होता है। रास्ते में तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम आदमी को परेशान नहीं करता, किसी ढाणी में प्रॉब्लम नहीं, किसी गाँव में प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम सारी की सारी होती है जो यहाँ की बैरिकेडिंग लगी होती है, अब पार्किंग ठेका है जो उन्होंने आम आदमी के पैसे काटे। नहीं थी, सहमति नहीं बनी 2 दिन से, वो आज सहमति बन गई और पुलिस प्रशासन ने हमारे को लिखित में भी दे दिया। ठीक है, हाँ, बताओ। पुलिस प्रशासन ने हमारे को लिखित में भी दे दिया, जो ये पर्चा मैं लेके आया हूँ। आज हमारे सम्मानित संरक्षक हैं, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं और मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। तो पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच सहमति बन गई है। इसके लिए मैं सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर। आपकी सारी मांगे मान ली गई है? बिल्कुल, हमारी सारी मांगे मान ली। एक कोई आरपीएस अधिकारी को लेकर के थी आपकी, उस पर क्या चर्चा रही आपकी? सर, वो चर्चा थी, हमारी उच्च अधिकारियों से बात हो। श्याम बाबा का जो मेला है वो ऐतिहासिक मेला है। ये मेला फागुनी मेला श्याम बाबा का वास्तव में बड़ा तेज बड़े अच्छा बड़ा बनता है यहाँ पे। और आज तक भी खाटू श्याम बाबा के मेले में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, व्यवस्था ऐसी नहीं बनी है जिससे लोगों को कोई परेशानी हो। हाँ, हो सकता है अब की बार ऐसी कुछ जो पिछली बार मेले में जो एक घटना घट गई थी श्याम बाबा मंदिर के अंदर, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने थोड़ा जो निर्णय लिया वो थोड़ा कठिन निर्णय लिया है, जिसकी वजह से परेशानी जनता की भी आई है, यहाँ के वासियों को भी परेशानी आई है और श्याम भक्तों को भी परेशानी आई है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे राजस्थान सरकार के जो अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, अधिकारी पूरी निरंतर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत ऐसी सख्ताई उन्होंने बरती है, वो सख्ताई इतनी नहीं होनी चाहिए थी जितनी सख्ताई उन्होंने की है, क्योंकि आने वाले लोग जहाँ पर जो निवासी वासिंदा है
वो उनके अपने रोजमर्रा का कार्य जो करते हैं वो भी उनको करना चाहिए, व्यवस्था भी होनी चाहिए। व्यवस्था बनाकर रखना हम लोगों का सबका कर्तव्य है। प्रशासन अधिकारियों की बात करें कि मेला व्यवस्थाएं देखते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी संजय बोत्रा जो उसने भी आज व्यापार मंडल से लेकर व्यापारों से लेकर श्याम भक्तों गेस्ट हाउस पार्किंग वालों को ले जाके बगैर किसी कहने अपराध के वो खाने में बंद कर देता है। तो इस मामले में बताइए, आपकी जब सरकार है, ऐसा अधिकारी यहाँ खाटू श्याम जी में लगा है, तो उसके प्रति आप एक्शन के लिए कलेक्टर एसपी का कहना है कि राज्य सरकार का मामला है, तो आपकी सरकार है तो उसके प्रति आप क्या एक्शन लेंगे? भाई ऐसा है, डिप्टी साहब बहुत तरह के लगे हुए हैं, एडिशनल साहब है, एसपी साहब है, आईजी साहब है, कलेक्टर साहब है, एसडीओ साहब है, सभी अधिकारी इस मेले में लगे हुए हैं व्यवस्था बना के। एकला अधिकारी कोई ऐसा नहीं है कि वो एकला अधिकारी अपना निर्णय लेकर कोई निर्णय करता है। आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई बोथरा जी ने ऐसा कर दिया, बोथरा जी का अकेला का कोई निर्णय नहीं है। अगर आज आप 2 दिन पहले आते हैं तो आपको जो हम बात बता रहे हैं आपको स्वयं को मालूम पड़ जाता है कि कलेक्टर का, एसपी का या एडिशनल एसपी का फोन वो नहीं उठाते, सिर्फ बोथरा के अलावा किसी की नहीं मान रहे थे। हमारे मीडिया कर्मियों को भी परेशान किया जाता है। नहीं, परेशानी तो मीडिया कर्मी भी है, वो भी अपने आदमी है, आम आदमी है, वो भी अपने आदमी है, यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं श्याम भक्त है, वो भी अपने आदमी है, यहाँ के निवासी वासिंदा है, वो भी अपने, सब अपने आदमी मिलकर इस मेले की प्रशासन बनाए ग्राम सब लोगों का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम पूरा निभा भी रहे हैं। जो मेला आज हमारे यहाँ रोजमर्रा की चीजें यहाँ पे जो होते मेले को देखकर मेले की आस करते हैं कि लोग ऐसे कि मेला आएगा, हम लोगों को पेट भरने के लिए हमारे कुछ ऐसी संभावनाएं बनेगी जिससे हमारी कुछ आमदनी होगी, आमदनी होने से हमें कुछ मुनाफा होगा, हमारा अच्छा मेले की वजह मेले को सभी उड़ीते हैं, सभी देखते हैं इसमें। व्यापारियों की 15 सूत्री मांगों में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है वो सिर्फ बोथरा जी का ही है। इसको आप ट्रांसपोर्ट यानी अनर्थ नहीं, पर अनर्थ ड्यूटी मंदिर परिषद तो कहीं और दूसरी जगह तो लगा सकते हैं। राज्य कलेक्टर साहब ने कहा था कि भाई हम इसको हटा नहीं सकते, पर इसकी ड्यूटी तो चेंज की जा सकती है। ये व्यापार मंडल की मांग है। देखो, व्यापार मंडल की मांग है, इस मांग को हमको आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि वास्तव में बोथरा जी ने क्या किया है, बोथरा जी ने नहीं किया है, बोथरा जी क्या गलती है, बोथरा जी की व्यवस्था में सुधार के लिए किया है कि उन्होंने अपने पर्सनल किसी अधिकारी की होती नहीं है। जो भी अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो सब कर रहे हैं तो जनता के लिए कर रहे हैं, सबके सम्मान के लिए कर रहे हैं, व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी का। व्यक्तिगत की बात करें तो सबकी जगह यानी प्रशासन ने टेंट सेट लगाया है, हर रास्ता बंद किया है। तो उसकी बोथरा जी की भाई की एक होटल है, तो उससे भी जगह प्रति वर्ष यानी जहाँ पर 2022 में घटना घटी थी, 3 महिला की मौत हुई थी, उस जगह पर अब की बार खुला क्यों छोड़ रखा है? क्या उसके मान बढ़ने वाले वसूल का क्या ना फायदा है? उसको जैसे आपने बताया कि भाई के होटल की जगह को खोल रखा है, तो उसकी उच्च अधिकारियों से बात करके, हमारे एसपी साहब है, एडीसी साहब है, उनके जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करके उसके बारे में जानकारी और उनको बताएंगे कि भाई ऐसा